आंसर देने वाले बच्चे हैंड रेज करेंगे। रस्सी शब्द यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? मुस्कान गुप्ता, वेरी गुड मुस्कान। रस्सी शब्द यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? एक और हैंड रेज हुआ है, आयुषी गुप्ता। वेरी गुड आयुषी। बाकी बच्चे क्यों हैंड रेज नहीं कर रहे हैं? क्या समझ में नहीं आई है चैप्टर? चैप्टर समझ में नहीं आया है क्या आप लोगों को? हैं, केवल 2-3 हैंड रेज होते हैं। चलिए गुड। अब हम सबसे पहले आदित्य शर्मा को कर रहे हैं अनम्यूट। यस आदित्य बताइए, रस्सी शब्द यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? आदित्य बताइए। आदित्य आप अनम्यूट हैं, बताइए। आदित्य बताइए, आप अनम्यूट हैं आदित्य। मैम रस्सी लेखिका ने रस्सी को श्वास रूपी धागा कहा है और उससे वह अपनी नौका खींचती है। हाँ, और वो कैसी है? और वह कैसी है? सांसों को यहाँ रस्सी कह के पुकारा गया है और वह कैसी है? दूसरा बच्चा कौन आंसर देगा? मैम वो कच्ची हाँ, कैसी है वो? मैम वो कच्चा धागा है। हाँ, वो कमजोर और नाशवान है। ठीक है। और मुस्कान आप बताइए। आप अनम्यूट है मुस्कान, बताइए। मैम जो लेखिका सांस ले रही होती हैं उनको उन्होंने कच्चा धागा कहा हुआ है और रस्सी कच्चे धागे की है। कच्चे धागे की है। और आयुषी गुप्ता, आयुषी गुप्ता आप बताइए। हाँ आयुषी गुप्ता बताइए। मैम उन्होंने रस्सी का अर्थ है इसमें जीवन और रस्सी कच्चे धागे की है। जीवन तो नौका है बेटा। एक्चुअली रस्सी जो है वो यहाँ पर सांसों अथवा सांसों या प्राणों के लिए शब्द यूज हुआ है। सांस या प्राण, रस्सी। और नौका, जीवन जो है वो नौका है। ठीक है। ये रस्सी कच्चे धागे की बनी है और ये अत्यंत कमजोर है और नाशवान है। ठीक है। हाँ, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास विफल क्यों हो रहे हैं? सभी लोग उत्तर देते वक्त थोड़ा अपनी लैंग्वेज को तो अच्छा रखें, प्रयास करें, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें उनमें। और जिस प्रकार से अगर आप अच्छा भी से बोलेंगे तो वैसे ही आप लिखेंगे भी। तो थोड़ा सा सोच कर आंसर दें। जिस बुकिश नहीं दे पाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन तो, जो लैंग्वेज है आपकी, जो शब्द का प्रयोग है वो थोड़ा अच्छा रखेंगे तो आपको आगे लिखने में भी आपका शब्दकोश बढ़ेगा, लिखने का तरीका बढ़ेगा। ठीक है। तो बोलते वक्त ध्यान रखिए कि आप जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो बहुत उचित और सही हो, सटीक हो। ठीक है। अब हमारा प्रश्न था, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने प्रयास विफल क्यों हो रहे हैं? चलिए इसमें हम आयुषी गुप्ता को ही करेंगे, उसके बाद हम मुस्कान को करेंगे। 2 हैंड रेज हुए हैं। यस आयुषी गुप्ता। आयुषी गुप्ता बताइए। मैम कवित्री ने इसलिए कहा है क्योंकि मैम वो ना हाँ बताइए। मैम इसमें वो उनके सारे उनका मतलब मृत्यु का समय निकट आ गया था और जब वो उनका परमात्मा से मेल हुआ तो उनकी पुण्य की जेब खाली थी। मुस्कान आप बताइए। कवित्री द्वारा किए गए मुक्ति के लिए किए। हाँ यस मैम, क्योंकि वो मोह माया से अभी भी जुड़ी हुई है। वो सच्चे रूप से भगवान के ऊपर पूरा विश्वास नहीं कर पा रही है। वो भी सच्चे रूप से अभी भी वो मोह माया में अटकी हुई है।
इसलिए और कोई उनको अभी आंसर तक भवसागर पार नहीं हो पाया। और कोई उत्तर देना चाहेगा इसका? कोई और उत्तर देना चाहेगा? देखिए, आप लोगों ने कोशिश की, वेरी गुड, अच्छा है, कोशिश करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास जो है वो व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके द्वारा किए जाने वाले प्रयास स्वाभाविक रूप से कमजोर हैं। यानी कि जो प्रयास वास्तव में होने चाहिए थे वो नहीं है, वो प्रयास उनके अर्थहीन थे, कमजोर थे। इसलिए जिस प्रकार से कच्ची मिट्टी में पानी भर दिया जाए, कच्ची मिट्टी के सकोरे में पानी भर दिया जाता है और वो रिस कर बाहर निकल जाता है, वैसे ही उनके प्रयास जो थे वो पूरी तरीके से सार्थक नहीं थे, वो पूरी तरीके से स्वाभाविक नहीं थे, वो थोड़े कमजोर थे, इसलिए वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाई। ऐसा ऐसा कह सकते हैं कि जो उनके प्रयास थे वो पूरी तरीके से स्वाभाविक नहीं थे, सही नहीं थे, कमजोर थे। इस कारण से जिस प्रकार से मिट्टी के कच्चे बर्तन में पानी डालते हैं वो निकल जाता है, उसी प्रकार से उनके द्वारा किए गए सारे प्रयास व्यर्थ हो गए थे, क्योंकि वो पूरी तरीके से स्वाभाविक या सही नहीं थे। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई? अगर आप नोट कर रहे हो शॉर्ट में तो नोट भी कर सकते हैं। कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? ये बड़ा ही सरल आंसर है इसका, और हम चाहेंगे कि सभी बच्चे उत्तर दें। कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? बहुत इजी आंसर है। आशु, इसका जो बंद होने लग जाता है, ये ब्लैक हो जाता है ना, हाँ, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? बार बार टेस्ट करना पड़ता है। कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? मोहित चौहान और ऋतिक तोमर, 4-5 बच्चों ने हैंड रेज किए हैं। मोहित चौहान को हम अनम्यूट करते हैं। यस मोहित चौहान, घर जाने की चाह से कवित्री का क्या तात्पर्य है? मोहित। यस मैम। मैम गुड मॉर्निंग। मैम गुड मॉर्निंग। कवित्री का घर जाने से यह तात्पर्य है मैम, वो ईश्वर के पास जाना चाहती है, ईश्वर के वेरी गुड। निवास। हाँ, और वो क्यों जाना चाहती है ईश्वर के पास? मोहित, ऋतिक तोमर ईश्वर के पास जाना क्यों चाहती है? ऋतिक आप अनम्यूट हैं, बताइए। यस मैम, ईश्वर इसलिए जाना चाहती है क्योंकि उसको मुक्ति चाहिए मोह माया से। और कोई उत्तर देना चाहेगा? मुस्कान गुप्ता, क्यों जाना चाहती है ईश्वर के पास? मुस्कान। क्योंकि मैम इस संसार में अपना पराया है, इसलिए। क्योंकि संसार उसका ये संसार उसका अपना घर नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये संसार उसे लगता है कि उसका अपना घर नहीं है। उसका अपना घर कौन सा है? जहाँ परमात्मा का घर, जहां से वो आई है, वही उसका स्वाभाविक, उसका अपना घर है। और इसी कारण से वो अपने घर वापस लौट जाना चाहती है। इसका एक ही आंसर है कि जिस यहाँ पर जो वो रह रही है, ये उसका इस घर को वो अपना मानती ही नहीं है। उसके लिए ये घर तो पराया घर है। परमात्मा का जो घर है वही उसका अपना स्वाभाविक घर है। और इसी कारण से हर व्यक्ति अपने घर वापस जाना चाहता है। यहाँ भी आप देखिए, हम कहीं भी चले जाएं, लेकिन कुछ दिनों के बाद हमें अपने घर जाने की इच्छा होती है। चाहे हम कितनी भी अच्छी जगह चले जाएं, लेकिन फिर हम चाहते हैं कि हम अपने घर वापस चले जाएं, क्योंकि अपने घर जैसा सुख हमें कहीं नहीं मिलता। तो इसी प्रकार से कवित्री को भी ये घर जो है, जो संसार है, ये भवसागर है। भवसागर से अपना घर नहीं लग रहा है उसे, तो उसके लिए वही घर अपना है जहां से वो आई है, अर्थात ईश्वर का घर, जहाँ ईश्वर निवास करते हैं, वही उसका अपना घर है। आप शॉर्ट में नोट करते चलेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके सारे नोट्स तैयार हो जाएंगे और आपको याद आने करने में भी आसानी होगी। अगर समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आप इसका भाव बताइए। जेब टटोली कौड़ी न पाई, आशय स्पष्ट कीजिए।
जेब टटोली कौड़ी न पाई। जेब टटोली कौड़ी न पाई, क्या केवल 2 ही हैंड रेज होंगे? हर्षित अग्रवाल एक और आया। इतना अच्छा समझाने के बाद बाकी बच्चे कोई प्रयास नहीं करते हैं। केवल 2-3 बच्चे हैं जो क्लास में अटेंटिव रहते हैं, जो क्लास को सुनते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आप बेशक गलत आंसर दीजिए, एटलीस्ट आप आंसर तो दीजिए। गलत दीजिए कोई बात नहीं, हम सही कर देते हैं उसे बाद में। ठीक है, अब हम सबसे पहले दीक्षा गोयल ने अभी तक कोई आंसर नहीं दिया है। दीक्षा गोयल को अनम्यूट कर रहे हैं। यस दीक्षा। मैम जब उन्हें भगवान जी लेकर आए थे, तब लेने आए थे, तब उन्होंने पाया कि उन्होंने तो कोई पुण्य किए ही नहीं है। उन्हें उनके पास कोई कुछ ऐसा है ही नहीं जो वो दे सके उनको। वो इस भवसागर से पान मतलब उनकी नाव पार लगा सके। हाँ ठीक है, कुछ कुछ प्रॉपर नहीं है। आपने बताया, आपने अच्छा बताया, लेकिन प्रॉपर आंसर नहीं है। हम चाहते हैं कि बच्चे जो सुन रहे हैं उसको ध्यान से सुने और पूरी तरीके से आंसर दें। अगर आप लोग यहाँ पर अच्छे से आंसर देंगे ना बच्चों, तो आप लिख भी पाएंगे, क्योंकि हम जैसा बोलते हैं हम वैसा ही लिख भी पाते हैं। तो कोशिश करिए, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आप प्रॉपर आंसर देने का प्रयास कीजिए, तभी आपके लेखन जो क्षमता है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आप अगर आप प्रॉपर आंसर देने की कोशिश करते हैं अपने ही शब्दों में, चाहे समझकर, तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये जान लीजिए। चलिए दूसरे बच्चे से हम सुनते हैं, माल्या अग्रवाल से सुनते हैं। माल्या क्या कहना चाहती हैं? यस माल्या। जेब टटोली कौड़ी न पाई। हाँ बताइए माल्या। मैम, जब लेखिका ने मृत्यु को प्राप्त कर लिया और जब वे भगवान के पास गई, तब हाँ। उन्होंने ये पाया कि उन्होंने पूरे जीवन भगवान की भक्ति की, लेकिन उनके पास कोई भी उनके अच्छे कर्म नहीं थे। हाँ, अच्छे कर्म नहीं थे। ठीक है, बहुत अच्छा बताया बेटा आपने, अच्छा बताया। अब एक बार और बच्चों से भी सुन लेते हैं। मोहित चौहान क्या कहना चाहते हैं? यस मोहित चौहान। मोहित चौहान। मैम ये इस अर्थ का मतलब, मैम इसका मतलब ये है कि मनुष्य इस संसार में जब आता है तो मैम मोह माया में फंस जाता है, वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाता है। जब मैम अंतिम समय में जब भगवान के पास जाता है तो मैम वो देखता है भक्ति नहीं करी है मैम, उस पर कोई पुण्य के कार्य नहीं करे हैं, मैम उस पर कुछ रहेगा ही नहीं, तो भगवान को देगा क्या वो? मैम वो कुछ दे नहीं पाता भगवान को, फिर मैम सोचता रह जाता है क्या दूं। हाँ सही बताया, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। बच्चे अच्छी कोशिश कर रहे हैं। सही बात है कि लेखिका यही बात कहना चाहती हैं। आपने अपने अपने शब्दों में इसको बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है, प्रयास किया है कि पूरे जीवन मनुष्य केवल भोग विलास में लगा रहता है, भक्ति भी करता है साथ साथ, अगर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन शुभ कर्मों की पूंजी, केवल एक शुभ कर्मों की पूंजी ही हमारे साथ हमारे यहाँ से जाती है। और माझी अर्थात माझी से तात्पर्य है ईश्वर। और जब ईश्वर हमें इस भवसागर से पार उतारने के लिए उतारते हैं तो हमसे शुभ कर्मों की पूंजी मांगते हैं। वो कहते हैं आपने क्या कमाया, क्या कमाया तुमने, बताओ, अब मुझे वो जो कमाई करी है तुमने वो दो, शुभ कर्मों की पूंजी। लेकिन उस वक्त हम देखते हैं कि हमने तो अपना पूरा जीवन व्यर्थ ही गवा दिया और कोई शुभ कर्म नहीं कमा पाए, और हम उस समय अपनी जेब टटोलते हैं तो सारी जेबें हमें खाली ही मिलती हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों? इसके पीछे कवि क्या कहना चाहता है? इसके पीछे कवि का क्या आशय है, बताइए। इसके पीछे, इसके पृष्ठभूमि में कवि हमें क्या संदेश दे रहा है? हैंड रेज कीजिए। आयुषी गुप्ता, कवि इसके पृष्ठभूमि में हमसे क्या संदेश देना चाह रहा है? आयुषी आप अनम्यूट हैं, बताइए। मैम कि हमें अत्यंत भोग विलास में नहीं डूबा रहना चाहिए, हमें अच्छे भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति के साथ साथ और क्या करना चाहिए?
भक्ति के साथ साथ ठीक है, भक्ति तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल भक्ति में ही डूबे रहने के लिए हम इस दुनिया में नहीं आए हैं। इसके अतिरिक्त मुस्कान, मुस्कान बताइए। मैं भक्ति अपने के कर्म अतिरिक्त भी करने चाहिए, हम हमें अपने अच्छे कर्म अपने भी कर्म करने चाहिए, भोग विलास कैसे नहीं कर्म? लगना चाहिए, अच्छे कर्मों के साथ अपनी भक्ति भी करनी चाहिए भगवान के हाँ प्रति। हाँ, भक्ति के साथ साथ शुभ कर्म। शुभ कर्म का मतलब है यदि हम किसी को, दूसरे को मुसीबत में देखते हैं, किसी की दुख दर्द में काम आना, किसी के दुख दर्द में काम अगर हम आते हैं निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर ए इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये एक कहावत है। तो हमारा जो कर्म है वो कैसा होना चाहिए? फल के इच्छा से मुक्त होना चाहिए। यदि कोई तकलीफ में है, दुख में है, अगर हम जाके उसके दुख को बांटते हैं बदले में, लेकिन हम कोई उपेक्षा नहीं करते कि ये भी हमारे साथ ऐसा करे। अगर हमने ये अपेक्षा करी कि ये भी हमारे साथ ऐसा ही हमारा बदला चुका है, यदि हम किसी को देते हैं और बदले में ये उम्मीद करते हैं कि ये भी हमारे साथ ऐसा करे, ऐसे कर्म का आपको कोई फल नहीं मिलने वाला। लेकिन क्या कहा जाता है, अगर आप शुभ कर्म करते हैं तो अगर बाएं हाथ से किया है तो दाएं को भी पता नहीं चलना चाहिए। समझ में आया बच्चों? ये बातें हम इसलिए बता रहे हैं आपको ताकि, क्योंकि अभी आप एक पेड़ के समान हैं। ऐसा पौधा होता है ना, पौधे को जिस तरीके से, जिस डायरेक्शन में हम बढ़ाते हैं वो उसी डायरेक्शन में बढ़ जाता है। तो यही आपका उम्र है जब आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जानी चाहिए। हो सकता है इनमें से कोई एक बच्चा है जो इन बातों को समझे और उन्हीं पे अपने जीवन को आगे बढ़ाए। तो ये समझो कि शिक्षक का जीवन भी सार्थक है। अगर यदि हमने किसी के साथ भलाई करी और उस भलाई के साथ साथ हमने उससे ये भी इच्छा जोड़ दी कि ये भी हमारे साथ ऐसा ही करे, तो वो भलाई हमारी व्यर्थ गई। लेकिन यदि हम किसी के साथ भलाई करके भूल जाते हैं, कहते हैं ना नेकी कर और दरिया में डाल, भलाई करके भूल जाते हैं, वही हमारी सार्थक कमाई है और वही हमारे साथ जाएगी। अगर भलाई करके हमने 10 लोगों को सुना दिया, गा दिया, उसको लोगों को बता रहा है देखो हमने इसके साथ ऐसा किया, कोई फायदा नहीं ऐसे कर्मों से। शुभ कर्म वही है जो आपने निस्वार्थ भाव से यदि किसी की सेवा करी, वही आपके शुभ कर्म है, वही आपके साथ जाएंगे और वही वास्तव में आपकी सार्थक पूंजी है जो आपके साथ जाएगी। कोई धन, कोई दौलत, कुछ भी नहीं जाएगा, केवल शुभ कर्म, निस्वार्थ भाव से किए गए सत्कर्म ही आपके साथ जाएंगे। और माझी कौन है? माझी है ईश्वर, और वही उतराई के रूप में हमसे मांगता है और यही हम उसको देते हैं। अगर एक बच्चे ने भी ये बात समझ ली तो समझेंगे जीवन सार्थक हुआ हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है, आधे बच्चे जब टेस्ट होता है तो क्लास में से गायब हो जाते हैं। ये नहीं पता कि कितना टेस्ट के माध्यम से वो कितना कुछ सीखते हैं, कितना कुछ सीखता है बच्चा टेस्ट के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। बताइए, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, आशय स्पष्ट कीजिए। एग्जाम में आशय स्पष्ट करने के लिए भी आता है। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। बस वही 2-4 हाथ हैंड रेज हो रहे हैं, सिर्फ 2-4 हैंड रेज होते हैं बस, ज्यादा नहीं। वही 4-5 बच्चे हैं, मुस्कान हमेशा करती है, बाकी बच्चे पता नहीं क्या करते हैं बैठ के, सिर्फ पेरेंट्स को शायद धोखा दे रहे हैं, लीड लगा के बैठे होंगे कान में, और वो जो है ये दिखाते हैं पेरेंट्स को कि देखिए हम पढ़ रहे हैं, पर वास्तव में वो पढ़ नहीं रहे होते हैं। पढ़ रहे होते तो सबके हैंड रेज होते, केवल कुछ ही बच्चे करते हैं। यस मोहित चौहान, मोहित चौहान बताइए, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। मोहित चौहान बताइए। मोहित चौहान आप अनम्यूट हैं, बताइए। माल्या अग्रवाल, मोहित आंसर नहीं दे रहे हैं। दीक्षा गोयल, दीक्षा गोयल आप बताइए, आप अनम्यूट हैं। दीक्षा गोयल। मैम मतलब अगर कोई भगवान की भक्ति सच्चे मन से करता है, उसे प्राप्त सब शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, तो वो उसमें अहंकार आ जाता है।
और जो भोग विलास में वियुक्त हो जाता है, जो भगवान की भक्ति नहीं करता, जो कुछ नहीं करता, वो वो ऐसे ही हो जाता है, मतलब वो आलस से भर जाता है, वो उसने कोई पुण्य नहीं किए होते। और जो पुण्य करता है और जो भगवान की भक्ति करता है, वो समझता है कि मैं कितना बड़ा हूँ, मैं कितना उसमें अहंकार आ जाता है बहुत ज्यादा। मुस्कान आप बताइए बेटा। यस मुस्कान, इसके बाद हम और बच्चों को अनम्यूट करेंगे। यस मैम मुस्कान। वो कवित्री यूं कहना चाहती हैं कि वो जो मनुष्य है वो मोह माया में फंस चुका है और वो खा खा कर खाए जा रहा है पर कुछ पा नहीं रहा है, ना ही कोई शुभ कार्य कर रहा है, ऐसे ही बैठा हुआ है। और अगर वो नहीं खाएगा तो बन जाएगा घमंडी, व्रत व्रत सब कुछ लगेगा, भगवान जी की पूजा करता रहेगा तो उसमें बहुत घमंड आ जाएगा। वो ये समझेगा कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ पूरी दुनिया में, मेरे पास ही सारी शक्तियां हैं। तो ये ठीक है, ओके। माल्या अग्रवाल, माल्या अग्रवाल आप बताइए। मैम यस माल्या अग्रवाल। इसका मतलब है कि जब इंसान बहुत खाता है, मतलब भूख विलास में विलीन हो जाता है, तो बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाता है, तो फिर वो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ आगे। आगे। कुछ भी खाता और ना खाकर बनेगा अहंकारी। अगर वो कुछ भी खाता नहीं है और सिर्फ भगवान की भक्ति करता है, तो उसमें घमंड आ जाता है कि मैं भगवान की भक्ति करता हूँ और दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मेरी बराबरी कर सके। तो उसमें से इस तरह बहुत ज्यादा घमंड आ जाता है, इसलिए हमें ना ज्यादा खाना ठीक चाहिए, है। हाँ हमें बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, मार्ग अपनाना चाहिए। ठीक है। माल्या का आंसर सबसे ज्यादा सही था। बाकी सभी ने अपने तरीके से प्रयास किया, इसमें यह है सभी ने अपने अपने शब्दों में बताया और कहीं ना कहीं सभी लोग ठीक ठीक थे, लेकिन माल्या के जो शब्द थे वो काफी सटीक हैं। मतलब खाने के से तात्पर्य माल्या ने बताया कि इंसान खाने से तात्पर्य है कि इस संसार में आकर भोग विलास में डूबे रहना, भोग विलास में डूबे रहना, केवल इंद्रियों को तृप्त करते रहना, इससे मनुष्य को कुछ नहीं मिलेगा। और यदि न खाकर, यानी कि अगर संन्यास लेता है, वैराग्य ले लेता है, न खाकर का मतलब है यदि संन्यास या वैराग्य के चक्कर में वो पड़ जाता है तो वो अहंकारी बनेगा, क्योंकि वो फिर अपने को सबसे बड़ा तपस्वी समझने लग जाएगा, उसके अंदर कहीं ना कहीं अहंकार जन्म लेगा। और तात्पर्य ये है कि हमें बीच का मार्ग अपनाना चाहिए, समभावी होना चाहिए, यानी कि हमें बीच का मार्ग अपनाना चाहिए। तो इसमें सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया, अच्छी बात है। लेकिन माल्या के जो शब्द थे प्रयोग वो अच्छा था, वो उसने काफी अच्छे शब्दों में अपना उत्तर दिया है। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। बंद द्वार की सांकर खोलने के लिए ललत ने क्या उपाय समझाया है? बंद द्वार की सांकर खोलने के लिए कवित्री ने कौन सा मार्ग अपनाया है, कौन सा मार्ग सुझाया है? बल्कि कब बंद द्वार की सांकर खुलेगी बताइए। बंद द्वार की सांकर कब खुलेगी? हर्षित अग्रवाल। यस हर्षित अग्रवाल बताइए, आप अनम्यूट हैं। हर्षित। मैम इसका अर्थ ये है मैम, जो कवित्री है वो ये कहना चाहती हैं कि जब हम मोह माया अपनी संसार में जो मोह माया उनको छोड़ के जब हम ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाएंगे, तब मैम जो बंद द्वार की साकर है मैम तब वो खुल जाएंगी। मतलब हम पुण्य कर रहे हैं, पाप ज्यादा न कर रहे हैं, पुण्य थोड़े ज्यादा कर रहे हैं। चलिए अब हम कर रहे हैं, फिर से माल्या को कर रहे हैं। माल्या क्या कहना चाह रही हैं? यस माल्या। मैम इसका मतलब है कि हमें अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे अगर हम अच्छे अच्छे कर्म करेंगे तो मुक्ति का रास्ता खुलेगा, और अच्छे अच्छे कर्म करेंगे और भगवान की भक्ति करेंगे तो ऐसा होगा। लेकिन अगर हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो मुक्ति का रास्ता कभी नहीं खुल सकता। हाँ आप लोगों ने अच्छा समझाया। देखिए बाकी बच्चे धीरे धीरे क्लास से निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें क्लास में न तो आंसर देना होता है, धीरे धीरे करके बच्चे कम हो जाते हैं। आते सब हैं
लेकिन धीरे धीरे कम हो जाएंगे क्योंकि उन्हें क्लास में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। जबकि ये क्वेश्चन आंसर राउंड, जो बच्चे आंसर दे रहे हैं वो बच्चे भूलेंगे नहीं, उन्हें यही आंसर याद होते जा रहे हैं। हम क्वेश्चन आंसर वही पूछ रहे हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं, जो पेपर में आने वाले हैं, और जो आंसर दे रहे हैं चाहे वो अपने ही शब्दों में दे रहे हैं, वो बिल्कुल गलत नहीं है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई करना है उन्हें। लेकिन आपके आंसर यही तैयार होते जा रहे हैं और बच्चों से आप सुन भी रहे हैं, दूसरे बच्चों से भी सुन रहे हैं। लेकिन बाकी जो बच्चे हैं, देखिए तमाम बच्चे हैं जो सिर्फ बैठे हुए हैं, पेरेंट्स को धोखा दे रहे हैं वो कि देखिए हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वाकई में वो पढ़ नहीं रहे हैं। अगर पढ़ रहे होते तो उनके भी हैंड रेज होते। आप अपने लिए गलत कर रहे हो बच्चों, हमारे लिए नहीं। तो बच्चों हाँ, बंद द्वार की साका से तात्पर्य ये था, इसका उत्तर भी यहीं पर मिल रहा है, खा खा कर कुछ खाएगा नहीं, बनेगा अहंकारी। अगर सम खा का मतलब क्या है कि यदि तो बीच का मार्ग अपनाता है, मध्यम मार्ग अपनाता है कि अपने आवश्यक कर्मों को कर कर, इंद्रियों को निग्रह, इंद्रियों को अपने वश में कर कर ईश्वर की आराधना करता है और बीच का मध्यम मार्ग अपनाता है, तो तेरे लिए मुक्ति का जो बंद द्वार है वो भी खुल जाएगा। ठीक है, तो इसका अभाव यही है कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करो, बहुत अधिक भोग विलास नहीं, बहुत अधिक निग्रह नहीं, भोग मतलब बीच का मार्ग जो अपनाता है, उस वही समभाव अपनाता है, उसी के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। मुक्ति का मार्ग की जो सागर जो बंद है वो स्वतः ही खुल जाती है। जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए शुभ कर्मों की पूंजी भी कमाता चलता है, ईश्वर की भक्ति करता है, शुभ कर्म करता है और अपनी जिम्मेदारियां, फिर तो कुछ रह ही नहीं गया ना उसके लिए कि अच्छे कर्म भी कर रहा है, ईश्वर की भक्ति भी कर रहा है और अपने जो ईश्वर ने जिम्मेदारी सौंपी है, अपने परिवार का पालन पोषण, अपनी जिम्मेदारियां कम, वो भी पूरा कर रहा है। तो वही इंसान तो सफल है जो जिसने अपने दिए हुए सारे कार्यों को भली भांति निभाया। तो उसी व्यक्ति के लिए बंद द्वार की, मुक्ति रूपी द्वार जो बंद है, जो साकर लगी हुई है, वो स्वतः ही खुल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब एक हम प्रश्न पूछ रहे हैं, ये प्रश्न निबंधात्मक है। ये प्रश्न निबंधात्मक है, इस पे सभी लोग अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। आपसी भेदभाव हम कैसे मिटा सकते हैं? ये तो निबंधात्मक प्रश्न है, केवल निबंधात्मक प्रश्न है, इस पे सब लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बताइए, आपसी भेदभाव मिटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बोलिए। आपसी, क्यों एक ही हैंड रेज होगा आयुषी गुप्ता का? बस केवल आयुषी गुप्ता। आपसी भेदभाव मिटाने के लिए मनुष्य को क्या क्या प्रयास करने चाहिए कि हमारे आपस में मनमुटाव ना हो, भेदभाव ना हो? कौन से प्रयास हम ऐसे करें कि हमारे आपसी मनमुटाव सारे खत्म हो जाएं? यस आयुषी गुप्ता, केवल आयुषी गुप्ता ने ही हैंड रेज किया है, बाकी सारे बच्चे केवल मूड बुद्धियों की तरह बैठे हुए हैं। यस आयुषी। मैम आयुषी आप मैम किसी ने अगर हमारे साथ गलत करा हो तो मैम हमें उसके साथ गलत नहीं करना चाहिए, उसका हमेशा अच्छा अच्छा सोचना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए अगर वो किसी मुश्किल में फंसा हो तो। इससे क्या होगा मैम? इससे हमारे आपसी भेदभाव मिट जाएंगे, तो फिर मैम वो भी सोचेगा मैंने इसके साथ कितना गलत करा और ये मेरे साथ इतना बढ़िया कर रही है, तो फिर वो अगली बार से अगर हम किसी मुश्किल में होंगे तो फिर वो हमारी मदद करेगा। बहुत अच्छा। ये निबंधात्मक प्रश्न है बच्चों, निबंधात्मक प्रश्न है, इसमें आप अपने तरीके से आंसर दे सकते हैं। सभी बच्चे हैंड रेज करें, एक एक पॉइंट सब लोग बताएं। अब हर्षित अग्रवाल फिर मुस्कान को करेंगे। मुस्कान आप अपना पॉइंट सोच के रखिए। यस हर्षित अग्रवाल। मैम पहला तो ये है कि हमें किसी के संग भेदभाव नहीं करना चाहिए और पारस्परिक
पारस्परिक सद्भाव, सद्भाव से रहना चाहिए, सद्भाव, सद्भाव, जिसमें हाँ हाँ और मैं बिल्कुल, पूछ रहा है पारस्परिक सबको सद्भाव। समान, मैम सबको समान मानकर चलना चाहिए कि ये नहीं है कि वो छोटा है ये बड़ा है तो हमें इसके संग अच्छा व्यवहार करना चाहिए, इसके संग बुरा व्यवहार हम्म, करें, हम्म, ऐसा ही सबको ऐसा नहीं समान हो। मानना चाहिए। हाँ, यस सबको मैम, समान मानना। देखिए, ये सारी बातें आपने कबीर के दोहे में भी पढ़ी थी। यस मैम, तो मैम इससे आपसे हमारा आप, समाज हाँ, और उन्नति पे होगा। उन्नत होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसी प्रकार के आप अपने अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार आप उत्तर दे सकते हैं, लेकिन बाकी बच्चे प्रयास ही नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। यस मुस्कान, आप क्या कहेंगी? मुस्कान। मैम हमें भेदभाव को बचाना है, अगर भेदभाव करने से मनाही करनी है तो हमें शिक्षा के बारे में बताना होगा कि शिक्षा में लिखा है या फिर हमारे कानूनों में भी लिखा है कि भेदभाव करना मना है बिल्कुल। अगर हमारे सामने कोई भेदभाव करता दिखाई दे रहा हो तो उसे हमें बताना चाहिए कि भेदभाव करना बहुत बेकार बात है, हमें एकजुट होकर रहना है, एकता के साथ रहना है इस देश में। हाँ, बहुत अच्छा। और कोई प्रयास? और सभी के पॉइंट्स अच्छे हैं, सभी ने अच्छे पॉइंट्स दिए हैं। और कोई पॉइंट देना चाहेगा? और धार्मिक स्थलों पर भी भेद नहीं करना चाहिए। धार्मिक स्थलों पर भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए। और कोई? बहुत पॉइंट्स बन सकते हैं बच्चों। आपके पास कोई सोच नहीं है क्या? बाकी बच्चों के पास कोई सोच नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए ताकि आपसी भेदभाव खत्म हो सके? चलिए, आज का ये सेशन समाप्त हो रहा है। हर्षित अग्रवाल, क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं? आप अनम्यूट हैं, बोल सकते हैं, आपका हैंड रेज हो रहा है। 2 मिनट रह गए हैं बच्चों। 2 मिनट रह गए हैं खत्म होने में मीटिंग। तो आज का ये सेशन अब कंप्लीट होता है। कल आपका जो कविता है, अब इसकी हमने आपको आशय भी सब पूछ लिया है आप लोगों से, क्वेश्चन आंसर राउंड भी हो गया है और काफी प्रश्न उत्तर हो गए हैं। अब कल हम लेंगे अगला आपका। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर माझी शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? माझी, इसमें माझी शब्द नाव किसके लिए चला रहा प्रयोग है, हुआ था? मतलब ईश्वर के माझी लिए। शब्द ईश्वर के लिए। और उतराई क्या है? उतराई, उतराई क्या है? और उतराई भी मतलब बहुत मैं सारे अच्छे शुभ कर्म। उतराई क्या है? अच्छा, शशांक सिंह ने एक हाथ ऊपर किया है। शशांक सिंह, शशांक सिंह बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? शशांक सिंह। मैम सत्कर्म रूपी। हाँ, उतराई है सत्कर्म हमारे। वेरी गुड शशांक, आप उत्तर दिया करिए। शशांक, देखिए आपने उत्तर सही दिया एकदम, है ना। कल हम और इसमें से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए हैं। और उसके बाद हम लेंगे सवैये। सभी बच्चे क्लास में आए, सवैये की रिवीजन करवाएंगे। चलिए, आज की मीटिंग खत्म हो रही है, कल मिलते हैं बच्चों, बाय।